हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धर्मनगरी हरिद्वार में ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ बन रही श्रद्धा और शौर्य का प्रतीक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली दौरे पर। विभिन्न मुद्दों को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से की जाएगी मुलाकात। देहरादून में 125 किलो विस्फोटक बरामद, पुलिस प्रशासन हुई अलर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धारण किया मौन व्रत, पंचायती चुनाव को लोकतंत्र की हत्या दिया करार। अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार में ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ बनी श्रद्धा और शौर्य का प्रतीक। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों विभिन्न प्रकार की आकर्षक कांवड़े लोगों का ध्यान खींच रही है, लेकिन सबसे अलग नजर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर कांवड़। यह कांवड़ हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को समर्पित की गई है। श्रद्धालुओं ने इस कांवड़ को देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम बताया है। ये मेरे मन में आगे देख कुछ अलग करके देते हैं। इस बार थोड़ा सा आर्मी को डिटेक्ट करेंगे ये वाली कावड़, इसलिए आर्मी के लिए हम लेके आए, एयरफोर्स आर्मी और आर्मी को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली दौरे पर है, जहां वह विभिन्न मुद्दों को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम धामी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्री से मुलाकात की जाएगी और नई ट्रेनों की मांग भी की जाएगी। सभी मुद्दे हैं, अभी मुझे माननीय रेल मंत्री जी से भेंट करनी है और रेल से संबंधित जो हमारे रेलवे स्टेशन है, नई जो रेल योजनाएं हैं, उस नई ट्रेनों की हम मांग करेंगे उनसे। और इसके साथ साथ जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है, उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और केंद्र सरकार की तरफ से हमको राज्य को विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं जो हमारे राज्य की आवश्यकताएं हैं उन सबको वो दे रहे हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। देहरादून में 125 किलो विस्फोटक मिलने की बड़ी खबर के बाद कांवड़ मेला क्षेत्र में अलर्ट का स्तर और बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 125 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कांवड़ यात्रा इस वक्त चरम पर है। पहलगाम जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। इस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए और पुलवामा अटैक के बाद, पहलगाम अटैक के बाद लगातार जो हमारे पास इनपुट्स हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ एटीएस की 2 हिट टीमें लगी हैं। 2 हिट टीम हमारे द्वारा और मांग की गई है। साथ में जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारे टीआरटीज हैं, उनको भी हम लोगों के द्वारा प्लेस किया गया है। हरिद्वार में कांवड़ उठाकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते शिव भक्तों का हरिद्वार पुलिस ने दिल खोलकर स्वागत किया है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल खुद सड़कों पर उतरे और शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की। वहीं भक्तों ने भी पुलिस की इस पहल को खूब सराहा, जिस दौरान जयकारों से माहौल गूंज उठा। आज हरिद्वार में लगातार कांवड़ अपने पूरे फ्लो पे इस समय चल रहा है और इस समय पैदल कांवड़ यात्री जो नया कुर्ती का मार्ग फॉलो कर रहे हैं और ऐसे लोगों को और प्रोत्साहित करने के लिए भी और आम जन में जो यहाँ के एसपीओज लगे हैं, जो हमारे साथ में यहाँ के सम्राट लोग हैं, उनके द्वारा इस तरीके के अरेंजमेंट्स लगातार जगह जगह पे किए गए हैं ताकि जितने भी भक्त जो भोले लोग यहाँ से जा रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ये रहा है कि भाई सबका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। और हरिद्वार पुलिस भी लगातार इस काम पे लगी है। नैनीताल में सीआरएसटी इंटर कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मशरूम उगाने की विधि सिखाई जा रही है। नैनीताल में उगाया जाने वाला मशरूम अब मीट और पनीर का विकल्प बनकर लोगों के लिए रोजगार का साधन भी बनता जा रहा है। छात्रों को मशरूम उगाने के गुण सिखा रहे शिक्षकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन पद्मश्री अनूप साह के प्रयासों से स्कूल में छात्रों के लिए मशरूम क्लास शुरू की गई है, जिसके लिए उनके द्वारा खाद और बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये बेसिकली मशरूम उत्पादन का हमको बताया जा रहा है यहाँ पर, और शिक्षा के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती है। उनमें से एक मशरूम उत्पादन भी है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से मशरूम उगाना होता है, कैसे हमारे दैनिक जीवन में हमारा रोजगार का साधन बन सकता है, कैसे हम इससे पैसे कमा सकते हैं। सर, ये हमारे स्कूल के द्वारा और हमारे मैनेजर साहब, प्रबंधक साहब के द्वारा, श्री अनूप साह जी के द्वारा एक बहुत सराहनीय काम किया गया है, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब वो एक काम है जो है मशरूम उत्पादन का। जी, ये हम यहाँ पर मशरूम एक इकाई केंद्र हमने बना रखा है, जो जिसके हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो पद्मश्री श्री अनूप साह जी हैं। वो हमारे विद्यालय के प्रबंधक हैं
उनके द्वारा हमको मशरूम स्टार्ट में मशरूम कैसे बनाया जाता है, कैसे उत्पादन किया जाता है करके सिखाया गया। प्रदेश में मॉनसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि शासन प्रशासन के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। जहां तक आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब उत्तराखंड में कुछ दिनों तक बारिश सामान्य रहेगी। सावन के पहले सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत धारण किया। वहीं पंचायती राज चुनाव की धांधली एवं सत्ता मनमाने तरीके से चलाने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जो संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा द्वारा अधिनियमित है, वह संस्था सत्ता के चंगुल में फंस गई है, पोपट तोते की तरीके से काम कर रही है। वहीं राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर पर इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर तक यदि इस तरीके से लोकतंत्र की अवहेलना होगी, उसकी हत्या होगी, तो माँ ये राज्य के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैंने ये मौन उपवास रखा और ये आपको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले के दौरान गंगा के कांगड़ा घाट और प्रेमनगर घाट पर एसडीआरएफ की 2 टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 15 जिंदगियों को मौत के मुंह से बचाया, जिसके बाद सभी युवाओं को प्राथमिक उपचार दिया गया। बता दें कि गंगा में डूबने वाले लोग हरियाणा, यूपी और दिल्ली के रहने वाले थे, जिसके बाद हरिद्वार कांवड़ मेले में लगातार बढ़ रही लापरवाही और घाटों पर सुरक्षा बड़ा सवाल बनता जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा शुरू हो गया है। इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। कोई इसे केंद्र से बजट मिलने की उम्मीद से जोड़ रहा है, तो कोई इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, वे राज्य हित में ही प्रयास करते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि उत्तराखंड के कई विभागों में बड़ा बजट आवंटन मिलेगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो राज्य के लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। इस बार भी जिन मंत्रियों से उनकी भेंट हो रही है, मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लिए भिन्न भिन्न विभागों के दृष्टिकोण से बजट आएगा और राज्य के विकास में वो कारगर सिद्ध होगा। खबर उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र से है। खटीमा मझौला मार्ग की बदहाल हालत और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि पिछले लगभग 1 साल पूर्व से खटीमा पीलीभीत सड़क की हालत खस्ता नजर आ रही है, जो कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इस सड़क को 2 साल पूर्व एनएच को हस्ताक्षर कर दी गई, लेकिन एनएच के अधिकारी कार्य करने में लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि हमारे द्वारा एनएच के अधिकारियों से बात हो रही है और उनके द्वारा इस सड़क का 35 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया और बहुत जल्द ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। ये जो पीलीभीत मार्ग है, उस मार्ग में एनएच के अधिकारियों से बातचीत कर लगातार दूरभाष के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है। पहले हमने इसमें जो है कि रिपेयरिंग का काम करवाया और उसका प्रस्ताव लगभग 35 करोड़ का वो केंद्रीय मंत्रालय को चला गया और फाइनेंस में है और किसी भी दिन उसकी स्वीकृति हो जाएगी। अभी यहाँ पानी के कारण जो है गड्ढे हो गए, गड्ढों में पानी भरा है तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी एनएच के अधिकारियों से बात करी है और हमने कहा जब तक वो स्वीकृत नहीं होता तब तक इसकी कोई टेम्परेरी व्यवस्था कराएं। इसमें जो है कि पीला ईंट रोड़ा डालकर जो गड्ढों को भरने का काम करें। उन्होंने कहा कि अब इस काम को जल्द शुरू करवाएं। हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे क्षेत्र के सीएम साहब होते हुए भी और इस रोड की ये हालत है कि वहाँ पे चलना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है और बिल्कुल हमें कहीं भी गड्ढे का पता नहीं चलता। छोटी सी बरसात हो, गड्ढा और रोड का पता नहीं चलता है और गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों का बहुत बुरा हाल है। मेरा शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है, कृपया जो है इन गड्ढों का ध्यान दें और कम से कम चलने के लायक जो है वो रोड बनाएं। घर आ रहा था वापसी में, तो जो अपना आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर रोड बहुत ख़राब है, तो गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था। मैं आ रहा था तो मेरा अगला टायर गड्ढे में घुस गया, पता नहीं लग रहा था कहाँ पर गड्ढा है कहाँ पर पानी, सब बराबर दिखता है। तो अगला टायर मेरा बाइक का घुस गया तो मैं गिर गया बहुत तेज और मेरा हेलमेट था, हेलमेट गिर के लगा और ये हेलमेट का शीशा मेरे यहाँ पर लग गया, मेरे 4-5 टाँके भी लगे हैं। चंपावत जिले की ग्रामीण सड़कें बदहाली के दौर से गुजर रही है, जिसकी सुध ना तो शासन ले रहा है ना ही प्रशासन। जिले के बाराकोट ब्लॉक की छीड़ाबाज सड़क दुर्घटना को दावत देती नजर आ रही है, जो पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सामंत ने शासन प्रशासन से सड़क में डामरीकरण करने की मांग की है।
सर मैं कल वैसे ही गया था किसी काम के। पहले तो मैं अपना नाम देना चाहूँगा। मैं नरेंद्र सिंह सामंत तल्लीबिट्टा से बिलोंग करता हूँ। सर रेगड़ो टू ये आपका मरोड़ाखांड टू बांस रोड जो है काफ़ी दयनीय स्थिति में है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बार फिर से अपने आवास पर 1 घंटे के लिए मौन व्रत पर बैठे। इसको लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तंज कसा है और कहा है कि हो सकता है उनकी ऐसी समस्या हो कि उनको चुप रहना अच्छा लगा हो। मेरी समझ में नहीं आता लोग हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से क्यों ले सकते हैं। घर की समस्याएं भी हो सकती है। कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है घर पे। उत्तराखंड हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि अब पंचायत चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह बांटने के लिए कल सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक का समय तय कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे तक सिंबल बांटने पर रोक लगाई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है एक बार फिर से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग जाए, लेकिन अब हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद पंचायत चुनाव नियत तिथि पर ही होंगे। जैसे आयोग के अभी निर्देश आए हैं उसके अनुसार हम लोगों ने प्रतीक चिन्हों का आवंटन जो है प्रारंभ कर दिया है और सभी लोग अभी आए हुए हैं। जो जिस तरह से प्रक्रिया है निर्धारित उसी के अनुसार हम लोग इसका आवंटन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।